बताऊंगा मैं कि लिब्रे ऑफिस के अंदर हम कैसे डेटाबेस बनाएंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर क्वेरी कैसे लगाएंगे। चलिए, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस सबको पता है, ठीक है। अब यहां से हम डेटाबेस करना है तो बेस में जाएंगे, देखो नीचे बेस डेटाबेस, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं क्रिएट डेटाबेस, नया डेटाबेस बनाना है हमने, तो देखो क्रिएट न्यू डेटाबेस, नेक्स्ट, फिर यहां से फिनिश कर देंगे। डेटाबेस का नेम जो भी रखना है आपने, अपना डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। सपोज करो मुझे डेटाबेस रखना है SRE, सेव, ठीक है। तो डेटाबेस देखो मेरा बन गया। ऊपर सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है SRE.ODB। ODB क्या है, इसका एक्सटेंशन है। जैसे हम वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc, एक्सेल का .xls, ठीक है ना। पावर पॉइंट का क्या होता है .ppt, ऐसे इसका .odb होता है, ठीक है ना। चलिए, अब देखो यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा डेटाबेस के अंदर कुछ कंटेंट्स दिख रहे हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, सबको दिख रहा है। यस सर। चलो, तो इसके अंदर हम टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें क्वेरी लगा सकते हैं। क्वेरी का मीन्स क्या होता है, देखो सपोज करो टेबल्स है, टेबल के अंदर हमारे 1000 रिकॉर्ड्स हैं, हमें उनमें से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फिल्टर करके उठाने हैं। कौन से रिकॉर्ड उठाने हैं, सपोज करो अब जो जिनकी एज 59 है, ठीक है ना, उनको सर्च करना है। या सपोज करो जिनका सैलरी जो है 50,000 से ऊपर है, उनको सर्च करना है, ठीक है ना। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स अगर हमें उठाने हैं तो क्या करते हैं हम, तब क्वेरी लेते हैं। मतलब उसी जो पहले टेबल बनी है उस टेबल से हमें कुछ रिकॉर्ड्स फिल्टर करके उठाने हैं, तो क्वेरी लेते हैं हम, ठीक है ना। कई बार क्या होता है टेबल्स में एंट्री करते हुए प्रॉब्लम हो रही है कि यार अच्छा नहीं लग रहा, टेबल से दिख रही है, हमें एक फॉर्म चाहिए अच्छा टाइप करने के लिए, मतलब उसमें टाइप करें टेबल में अपने आप चला जाए, तो फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। हम प्रेजेंट करने के लिए, सपोज करो कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हमें अपने बॉस को या ऑफिस में किसी को भी रिपोर्ट दिखानी है पूरी, अपने जो हमने काम किया, या टेबल से रिपोर्ट निकाल के प्रिंट करके दिखानी है, तो उसमें क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो इनका एक ओवरव्यू दूंगा, देखो आज मैं। सबसे पहले टेबल्स, देखो टेबल के अंदर दो मेथड है हमें टेबल बनाने के लिए। सबसे पहला मेथड देखो क्या कह रहे हैं, विजार्ड के थ्रू। किसके थ्रू, विजार्ड। और दूसरा मेथड है डिजाइन व्यू से भी कर सकते हैं हम। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं क्या, कौन कह रहे हैं, बोलो बेटा। वंश कुछ कह रहा है क्या, पूछना है कुछ। चलो, क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे पर क्या बता रहा हूं मैं। सबसे मतलब पहले टेबल्स क्रिएट करनी, टेबल्स क्रिएट करने के दो मेथड हैं, विजार्ड के थ्रू और डिजाइन व्यू में, ठीक है ना। मैंने दोनों क्लास के अंदर बताए थे आप लोगों को, फिर से एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं उसको। तो देखो विजार्ड के थ्रू टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल पे क्रिएट होना चाहिए आपका, टेबल्स पे इधर, और विजार्ड, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो खुल के आएगी। देखो इस विंडो में आपके पास दो कैटेगरी हैं, बिजनेस और पर्सनल, बिजनेस और पर्सनल, ठीक है, बिजनेस और पर्सनल। तो इसमें अलग अलग टेबल्स आएंगी, ठीक है ना। देखो बिजनेस पे क्लिक किया तो यहां पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी टेबल्स मिलेंगी आपको, देखो यहां पर, ठीक है। ऐसे ही पर्सनल में अलग टेबल मिलेंगी। तो कोई भी टेबल ले लीजिए, सपोज मैं एम्प्लॉय की टेबल लेता हूँ, एम्प्लॉयज की टेबल ले ली मैंने। अब इस टेबल के अंदर आपको क्या क्या फील्ड लेनी है, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं एम्प्लॉय के अंदर। तो हम सपोज करो मैं ले रहा हूं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये एरो पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम चला गया आपका इधर, ठीक है ना। और फिर फर्स्ट नेम के बाद मुझे, मैं ले रहा हूं सपोज करो लास्ट नेम लेना है, लास्ट नेम, ठीक। फिर मुझे लेना है सिटी, सिटी के बाद मैं सपोज ले लेता हूं सैलरी, क्लिक करके। हाँ बोलो सर, इसमें सीरीज का कोई फर्क पड़ता है? सीरीज का कोई फर्क नहीं है, आपको जैसे सुटेबल लग रहा है वैसे कर सकते हैं। लेकिन एक जो सिस्टम होता है ना, सपोज देखने वाले को अच्छा लगे वो फॉर्मेट ले लेते हैं हम। यस सर। ठीक है, ओके। आप फर्स्ट नेम को आप बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। सिटी को पहले कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, जैसे आपने फर्स्ट नेम पहले लिया, फिर नेक्स्ट लास्ट नेम लिया, फिर सिटी लिया, तो हाँ, जब हम इसको फिनिश करेंगे हाँ, तो ये ऐसे ही आएगा ना ऐसे ही आ प्रॉपर? जाए, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट आएगा, नेम लास्ट नेम। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ओके।
चलिए, अब जो भी आपको फील्ड्स लेने, फील्ड्स लेके आप उनको सेलेक्ट फील्ड में डाल देंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है इसका डेटा टाइप चूज करना। देखो, डेटा टाइप क्लास में हमने डिस्कस किया था, मेनली हमारे पास डेटा टाइप एक तो होता है हमारा क्या, टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर दो कैटेगरी, कैर और वेर कैर लेते हैं कॉमनली हम। कैर और वेर कैर में डिफरेंस बता दिया था मैंने आपको। कैर में फिक्स लेंथ साइज होता है और वेर कैर में आपका साइज लेंथ जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है, आप जितना डालोगे उतना ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिलीज कर देगा दूसरे के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट नेम आपका वेर कैर ठीक है, लास्ट नेम वेर कैर ठीक है, सिटी वेर कैर रखना है वेर कैर रख लो, ठीक है ना। सैलरी डेसिमल में ठीक है, आपको लग रहा है चेंज करना है चेंज कर सकते हो, इंटीजर में कर सकते हो इसको, लेकिन सैलरी में पॉइंट्स भी कई बार आ जाते हैं। मैं सपोज किसी की सैलरी 30,000.30 आ रही है कुछ कैलकुलेशन करके, तो डेसिमल में ले सकते हैं, डेसिमल में पॉइंट्स में ले रहे हैं हम। ठीक है, फील्ड का नेम आपको चेंज करना है, यहाँ पे फील्ड का यहाँ पे और भी कुछ आगे एंट्री कर सकते हैं इसमें, तो वो नेम यहाँ पर चेंज भी हो जाएगा फील्ड का। आपको लग रहा है कि यार वहाँ पे टेबल में कुछ और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है, मुझे कैपिटल में लेना है, कैपिटल में कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट में प्राइमरी की सेट करते हैं। प्राइमरी की में क्या होता है आपका कि एक फील्ड, हर टेबल में कोई भी टेबल बनाते हैं उस टेबल में एक फील्ड कॉमन होती है आपकी, जो जिसमें प्राइमरी की होती है। जैसे आपका सपोज क्लास के अंदर अगर आप लो तो आप क्लास के अंदर रोल नंबर कॉमन होगा, स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो एडमिशन नंबर सबका यूनिक होगा, कॉमन यूनिक होगा, प्राइमरी की लगी होगी उसमें, वो किसी भी दो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर सेम नहीं होगा, क्लास के अंदर किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर क्या लगाते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोई ऐसा फील्ड हमने ली नहीं प्राइमरी की वाली फील्ड, तो हम अगर ऑटो लेना चाहें तो ऑटोमेटिक, देखो ऑटोमेटिक ऐड अ प्राइमरी की, ये अपने आप ऐड कर देगा एक प्राइमरी कॉलम। ठीक है ना, उसमें ऑटो वैल्यू चलानी है तो ऑटो वैल्यू चला सकते हो। ऑटो वैल्यू का मतलब क्या है कि अपने आप, जैसे पहला कैंडिडेट एंटर किया हमने, उसको ऑटोमेटिक वैल्यू 1 मिल जाएगी, दूसरा 2 3 4 ऐसे अपने आप चलेंगे नंबर से, हमें एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। क्लिक किया, देन नेक्स्ट। टेबल का नेम आपको एम्प्लॉय रखना है, एम्प्लॉय रख लीजिए, कुछ और रखना है ईएमपी रखना है, खाली ईएमपी रख सकते हैं, एंड देन फिनिश। तो देखो टेबल बन गई हमारी, टेबल दिख रही है सबको। यस सर। चलो Yes, अब sir. इस टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज करता हूं। देखो मैं फर्स्ट नेम रवि कुमार, देखो 0 से स्टार्ट करिए इसने, जो ऑटोमेटिक वैल्यू है 0 से स्टार्ट की है। सर लेकिन जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना? नहीं, देखो क्या होता है, आगे प्रोग्रामिंग करोगे ना आप, तो प्रोग्रामिंग में इंडेक्स होते हैं, Yes, sir. इंडेक्स, इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, Yes, इंडेक्स sir. हमेशा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होते हैं। ओके ठीक है, बाकी ओके अगर सर। आपने अपने और सर नंबर जब देने आप तो, यहाँ पे, हाँ बोलो हाँ जी, बोलो बोलो। सर जब आप ये सैलरी लिख रहे हो, जैसे आपने ये जब 45,000 लिख लिया, उसके बाद जब आप एंटर दबा रहे हो तो या अपने ऑटोमेटिकली आप, न्यू कॉलम आ हाँ रहे हैं कि आप प्लस अपने कर आप रहे आ हो? रही है वैल्यू, है अपने आप आ रही है, क्योंकि मैंने वहां पर क्या चूज किया था, अपने आप ऑटो आ रही है। वैल्यू, अपने आप ले रहा है वैल्यू है। ठीक है, ओके दिल्ली। ओके। ठीक है, इतनी ही एंट्री कर रहा हूं मैं, फिर इसको सेव कर देते हैं। ठीक है ना, चलो इसको क्लोज करेंगे, डाटा सेव हो गया। देखो ईएमपी टेबल आ गई है आपकी, डबल क्लिक करके इसको खोलेंगे, टेबल मिल रही है आपको, देखो ये। ठीक है, फिर क्लोज कर दीजिए इसको। तो ये टेबल हमारी क्रिएट होगी, किसके थ्रू क्रिएट हुई टेबल ये, विजार्ड के थ्रू। किसके थ्रू थ्रू क्रिएट विजार्ड। हुई, विजार्ड के थ्रू। अब दूसरा मेथड देखते हैं डिजाइन व्यू में कैसे करते हैं। देखो ये तो विजार्ड है सेकंड वाला, इसके ऊपर डिजाइन व्यू है, तो डिजाइन में कैसे करते हैं, देखो डबल क्लिक किया, यहां पर फील्ड नेम, देखो यहां पे टाइप करना पड़ता है। फील्ड का नेम सपोज करो मुझे लेना है ईएमपी नंबर। अब यहां पर मैं ईएमपी नंबर कैसा लेना चाह रहा हूं, देखो बहुत सारी डेटा टाइप दिए हैं इसमें। ठीक है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, इंटीजर, इंटीजर ले लेता हूं सपोज करो मैं, या कैर लेना है कैर ले लो। ठीक, अब यहां पर नीचे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, देखो ये नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू, ये सब दे रहे हैं इसमें। तो एंट्री रिक्वायर्ड, अगर आपको इसमें एंट्री चाहिए
कि यूजर को एंट्री करनी पड़े, इसमें छोड़ नहीं सकता इसको, तो यस कर दीजिए एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मोस्टली इसी को देखते हैं हम एंट्री रिक्वायर्ड को। फिर सेकंड, सपोज करो आपको लेना है नेम, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं ले रहा हूँ, खाली नेम ले रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर लेना है आपको, सपोज करो एज आपको इंटीजर टाइप, तो यहाँ पर इंटीजर। सैलरी यहाँ पर आप ले लेंगे डेसिमल। ठीक, अब यहाँ पे प्राइमरी की का इश्यू आ गया। प्राइमरी की लगाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर, इसके आगे एरो दिख रही है ग्रीन कलर की है, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक मेन्यू खुल गया। देखो यहाँ पे प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो देखो की बन गई इसके आगे, की बन गई इसके आगे, तो यही की प्राइमरी की होगी। मतलब इसमें वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं करोगे, आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो एक सिटी ले लेता हूं मैं, सिटी में बाइट, अब सिटी कुछ देखो नेम है, नेम की एंट्री मस्ट है, तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड में यस कर दोगे। एज आपको नहीं, मस्ट नहीं है, एक मतलब एज नहीं, एज भी मस्ट, चलो यस कर लो इसको भी। सैलरी छोड़ सकते हो, सैलरी को हम छोड़ देते हैं कि एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है इसकी। सिटी में बाय डिफॉल्ट, देखो सिटी में बाय डिफॉल्ट हम डाल देते हैं सहारनपुर, या एसआर ही कर देता हूँ कि अगर यूजर एंटर नहीं करेगा तो एसआर ही ले लेगा बाय डिफॉल्ट हो, है ना। सपोज करो मेरी कंपनी सहारनपुर में है, अब सहारनपुर में मुझे एम्प्लॉय सहारनपुर के ही होंगे, तो बार बार ना एंटर करना पड़े, तो सहारनपुर अपने आप ले ले, सहारनपुर अपने आप ले ले। ठीक है, तो ये मैंने टेबल क्रिएट करी। अब इसको सेव करके टेबल का नाम पूछ रहे हैं, तो टेबल का नेम EMP डिजाइन कर लेता हूँ, डिजाइन व्यू में बनाई है मैंने, देन ओके। इसको मैं प्राइमरी के यहाँ पर भी आ गया, चलो सेव हो गई है, क्लोज करते हैं इसको। देखो टेबल 1 के नेम से आ गई है। ठीक है ना, डबल क्लिक करेंगे, देखो टेबल मिल गई हमें, ये बाय डिफॉल्ट इसमें देखो सहारनपुर अपने आप आ रहा है। अब यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देखो एम्प्लॉय नंबर 1 ले लिया, नेम ले लिया रवि, सैलरी ले ली सपोज करो मैंने। अब यहाँ पे सहारनपुर एंटर करने की जरूरत नहीं है मुझे, सपोज चेंज करना है चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे एरर दिखा दी इसने। एरर क्यों दिखाई पता है किसी को? एरर क्यों डिस्प्ले की है, किसी को है आइडिया? सर आपने दिल्ली लिखा है सहारनपुर की जगह। नहीं, और कुछ? सर 2 2 बार आ गया। हाँ, इसमें मैंने प्राइमरी की लगाई है, देखो EMP नंबर में 2 पहले भी था, फिर से आ गया, तो यहाँ पे 3 लूंगा मैं। मतलब यहाँ पे बात जो एक बार आ गया वो रिपीट नहीं होगा, प्राइमरी के का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये आपने सेव कर दिया, इसको रिकॉर्ड सेव हो गया आपका, क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर होगी बात? इतना क्लियर हो गया, दोनों व्यू क्लियर हो गया कि डिजाइन व्यू कैसे बनाते हैं, विजार्ड में कैसे बनाते हैं, इतना क्लियर सबको? यस सर। चलो, इजी कौन सा पड़ता है? देखो विजार्ड से इजी पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है विजार्ड में कुछ ऐसे कॉलम्स नहीं हमें मिलते जो हमें चाहिए कॉलम, है ना, वो ढूंढने पड़ते हैं, देखना पड़ता है बहुत, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो डिजाइन व्यू में ये है कि हमें सपोज करो, हाँ बोलो सर। जैसे अगर हम विजार्ड के आपने जब टेबल बनाई और हमने कोई ऐसा कॉलम लेना है जो हमने पहले नहीं लिया था, मतलब उसके लेआउट में नहीं लिया था, हाँ बिल्कुल और हम सही, उसको बाद में ले रहे तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसको डिजाइन, देखो डिजाइन व्यू में खोल लो इसको, उसको अच्छा उसको देखो, डिजाइन में खोल ले हम। राइट क्लिक किया और एडिट कर दो इसको, ये आ गया, खुल गया आपका। अब यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर दो। ठीक है, ओके सर। चलो अब ये तो टेबल तो क्रिएट हो जाएगी आपकी, टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्वेरी के ऊपर। क्वेरी या क्वेरी, चलो क्वेरी देख लेते हैं पहले। क्वेरी में क्या करते हैं हम, देखो क्वेरी में हम कुछ पर्टिकुलर, जैसे टेबल है, टेबल में आपका EMP के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, 45,000, 56,000। हमें सिर्फ सपोज करो जिनकी सैलरी 50 से ऊपर है या 40 से ऊपर है,
उन्हीं को लेना है। तो मैं क्वेरी बनाता हूँ, देखो क्वेरी। अब तो ये भी हम विजार्ड से कर सकते हैं, डिजाइन व्यू से। तो विजार्ड से करके देखते हैं पहले। टेबल कौन सी यूज करनी है मुझे? ईएमपी। सारे सब कुछ लेना है तो सब कुछ ले लो, या सपोज पर्टिकुलर कुछ ही लेने हैं आपको तो कुछ ही फील्ड्स लेने हैं तो वो ले सकते हैं। मैं सबको ले रहा हूं। नेक्स्ट, आपको सॉर्टिंग भी करनी है। सॉर्टिंग मतलब नेम वाइज, या आपको पर्टिकुलर किसी, जैसे सपोज करो मैं यहां पर सॉर्टिंग कर रहा हूं, नेम वाइज सॉर्टिंग कर लेता हूं, या सैलरी वाइज सॉर्टिंग कर रहा हूं सपोज करो। ठीक है, नेक्स्ट। सॉर्टिंग मतलब सबसे पहले कम, असेंडिंग में कर रहे हैं तो पहले लोवेस्ट वाला आएगा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से सैलरी वाइज सॉर्टिंग हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कोई कंडीशन पर्टिकुलर देनी दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो ईएमपी आईडी आईडी ले रहा है। आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम सिटी है जैसे, तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है इस कॉलम का नाम तो ईएमपी सिटी कर सकते हैं। ठीक है, ईएमपी सैलरी कर सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट और फिनिश। इसका नाम क्वेरी ईएमपी है, आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, चेंज कर सकते हो उसका नेम क्वेरी का। फिनिश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ सॉर्टिंग हुई है ना। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, देखो सॉर्टिंग होगी आपकी इस क्वेरी में। देखो जो क्वेरी बनी, इस क्वेरी में क्या हुआ, आपका सिटी का नाम चेंज किया, एक तुमने ईएमपी सिटी कर दिया कॉलम का नेम, सैलरी का ईएमपी सैलरी कर दिया, और जो आपके पास सैलरी आ रही है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ रही है। देखो सैलरी सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा और भी कंडीशन लगती है इसमें। देखो वो कंडीशन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ डिजाइन व्यू में। ये तो क्वेरी में भी आपका क्या था, विजार्ड के थ्रू। क्वेरी में डिजाइन व्यू भी है, देखो डिजाइन व्यू से करके दिखाता हूं मैं। ईएमपी टेबल, ईएमपी लेनी है हमें, 2 टेबल है, दोनों को ले सकते हैं वैसे हम। ईएमपी टेबल ले लेते हैं, आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब आपको कौन कौन सी फील्ड उठानी है, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। आईडी लेनी है, फर्स्ट नेम लेना है सपोज आपको सिटी लेनी है, आपको सैलरी लेनी है। ठीक, ये ले लिया मैंने। अब देखते हैं यहां पर कंडीशन लगा के। देखो देखो यहां पर आपके पास क्राइटेरिया आ रहे हैं। सॉर्टिंग करनी है किसी की, सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज करो सैलरी वाइज सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, सेटिंग है ना। यहां सॉर्टिंग कर दी हमने असेंडिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया, देखो क्राइटेरिया लिखा है, क्राइटेरिया में क्या देते हैं, जैसे हमें सैलरी करनी है, किनको देखना है हमें सिर्फ उनको देखना है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है। 40,000 से ज्यादा वालों को देखना है बस। तो लिखा हमने इतना, और इसके बाद इसको सेव करके, सेव क्वेरी 1 के नेम से सेव हो रहा है, नेम चेंज करना है कर लीजिए, ओके, देन क्लोज। तो देखो क्वेरी 1, अब क्वेरी 1 को डबल क्लिक करके खोलता हूं। देखो मैं अब यहां पर 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने रिकॉर्ड हैं, देखो आपके पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। यहां पर 3 रिकॉर्ड्स ही क्यों आ रहे हैं, कौन बताएगा? सर इसमें हमने क्वेरी डाली हुई है। हाँ, इसमें क्वेरी डाली हुई मैंने, कंडीशन लिखी हुई है कि सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाए जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। तो वो एक रिकॉर्ड हट गया इसमें से। तो ये तो मेरे सिर्फ 4 रिकॉर्ड थे, 4 रिकॉर्ड थे तो इजी हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन जहां पर रिकॉर्ड थाउजेंड्स में होंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, वहां से जब डाटा फिल्टर होके आएगा तो वहां पे हमें एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज करो हमें सिर्फ दिल्ली वाले देखने हैं, या हमें सहारनपुर वाले देखने हैं, या जो लोग सपोज करो आवास विकास में रहते हैं उनको देखना है, या जो लोग सपोज करो जिनकी एज 45 से ज्यादा है उनको देखना है, तो उसके लिए भी कंडीशन लग जाती है। ठीक है ना, तो कंडीशन क्राइटेरिया के अंदर कंडीशन लगाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया दोनों। एक तो टेबल देख ली हमने विजार्ड और डिजाइन व्यू में, क्वेरी देख ली हमने विजार्ड के थ्रू और डिजाइन व्यू में। क्लियर हो गया इतना? बताओ। यस सर। चलो अब देखते हैं, ये तो Yes, दोनों sir. हो गए हमारे। हाँ बोलो, कुछ पूछते हैं? नहीं, नो चलो सर। चलो। अब देखो, अब एक होता है कि यार हमें लग रहा है कि यार टेबल के अंदर है, टेबल ईएमपी है, मुझे ये कैसा फॉर्मेट मिल रहा है टाइप करने के लिए, मुझे अच्छा सा चाहिए टाइप करने के लिए, मतलब एंट्री करूं तो मुझे अच्छा सा देखने में लगे, है ना।
मतलब जो जैसे एंट्री करते हैं बैंक में एंट्री करते हैं या लोग शॉपकीपर बैठ के एंट्री करते हैं, उन्हें उन्हें कुछ नहीं देखना है कि एडिट क्या है, फाइल क्या है, ऊपर क्या क्या लिखा है। उन्हें तो एक फॉर्म चाहिए, उस फॉर्म में लिखा हो नेम, नेम के आगे बॉक्स बनाए, टाइप करना स्टार्ट कर दें, बस वो इतना चाहिए उन्हें, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्म्स का यूज करते हैं। देखो फॉर्म भी आपके दो तरह से बना सकते हो, विजार्ड से भी और डिजाइन से भी। तो देखो पहले फॉर्म बनाते हैं विजार्ड से, विजार्ड से देखते हैं फॉर्म। ठीक, देखो यहां पर सबसे पहले, अब सबसे पहले टेबल कौन सी यूज करनी है आपको फॉर्म के लिए, मतलब किस टेबल के लिए फॉर्म बनाना है, ईएमपी के लिए बनाना है मुझे। सब कुछ लेना है, यस सब कुछ लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सब फॉर्म कोई बनाना हो, सब फॉर्म की जरूरत पड़ती नहीं है मेरे से यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिजाइन दिखा दिया उन्होंने, किस डिजाइन में आपको एंट्री करनी है, ये डिजाइन लेना है। देखो बैक में दिख भी रहा है आपको, साथ साथ दिख रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं देखो चेंज हो रहा है डिजाइन पीछे, है ना। यस सर। तो मैं एक कॉलम ले लेता हूं, ये सिर्फ ये वाला कॉलम। देन नेक्स्ट, ऑल डेटा, सारा डेटा डिस्प्ले करना है, कुछ करना है, वो सब हम नेक्स्ट करते हैं। स्टाइल दे रहे हैं, स्टाइल कौन सा लेना, बहुत सारे स्टाइल है इसके अंदर, देखो कलर्स चेंज हो रहे हैं पीछे पीछे इसके, है ना। तो जो आपको सही लग रहा है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट, नेम क्या देना है, ईएमपी एंट्री फॉर्म, फिनिश। अब देखो, अब हमें एक अच्छा सा फॉर्म मिल गया टाइप करने के लिए, देखो है ना। अब मैं यहां से नीचे बटन दिख रहा है आपको, रिकॉर्ड 1 ऑफ 4, सबसे नीचे देखो रिकॉर्ड 1 ऑफ 4। इसको आगे मतलब 4 रिकॉर्ड है इसमें, पहला ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा सेकंड रिकॉर्ड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूं मैं, देखो यहाँ पर। जैसे एंटर करूंगा ये रिकॉर्ड सर भी अगर एंटर हो गया। आपने फर्स्ट के बाद ऐड करा, हाँ, फर्स्ट के बाद ऐड किया नहीं, मतलब कि फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद आपने ऐड करने की कोशिश करी, तो वो फिफ्थ रिकॉर्ड बनेगा, सेकंड रिकॉर्ड बनेगा? नहीं फर्स्ट के बाद नहीं करी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना नीचे, देखो रिकॉर्ड 1 ऑफ 5 दिखा रहा है ना। इसका मतलब अभी यस सर। रिकॉर्ड फर्स्ट पे है हम अभी। मैं जैसे ही एरो पे क्लिक करूंगा, जो फर्स्ट पे। एरो है, सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा, अब थर्ड आ जाएगा। ये पहले ओके। रिकॉर्ड शो कर रहा है। अगर आपको एंटर करने हैं, नया अच्छा। रिकॉर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ये न्यू रिकॉर्ड, प्लस है ना, प्लस का साइन नीचे, यस सर। न्यू रिकॉर्ड। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो नए रिकॉर्ड के लिए खुल गया हमारा डाटा। ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे नया रिकॉर्ड एंटर करूंगा। अब पहले तक तो क्या करता है, पहले तक रिकॉर्ड दिखा रहा था मैं सिर्फ। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे देखो नए रिकॉर्ड डालते हैं। तो देखो 7 रिकॉर्ड्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड्स में एंट्री कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है हमें, तो पहले रिकॉर्ड को लेके आओ। जैसे सपोज करो मुझे जैक का डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी देखो, ये रहा आपके पास, क्रॉस लगा हुआ है ना, क्रॉस बना हुआ है। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा क्रॉस के ऊपर मैं, यस, तो देखो जैक वाला डिलीट हो गया आपका। ठीक है, ठीक हो गया। यस सर। चलो इसको क्लोज करते हैं। अब एक बार नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल चेंज, अगर 6 रिकॉर्ड थे तो 5 हो जाएंगे, एक डिलीट हो जाएगा ना, नंबर नहीं चेंज होंगे, नंबर वही रहेंगे। ठीक है, अब देखो ईएमपी को मैं ओपन करके देखता हूं, तो देखो ये रिकॉर्ड आपके पास ये रहे। देखो थर्ड वाला डिलीट हुआ ना, थर्ड, तो थर्ड के बाद फोर्थ था, तो फोर्थ ही आ रहा है, 4 5। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो तो इतना क्लियर हो गया होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। फॉर्म में सिर्फ हम क्या नो करते सर, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म में एंट्री फॉर्म बनाते हैं, एंट्री करने के लिए, टेबल के अंदर एंट्री करने के एक नया लुक दे देते हैं बस फॉर्म को, और कुछ नहीं होता इसके अंदर।
डिजाइन में देखते हैं, डिजाइन में क्या है फॉर्म का लुक। डिजाइन में हमें डिजाइन करना पड़ेगा, चलो डिजाइन व्यू तो रहने दो, विजार्ड से ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, विजार्ड का तो क्लियर होगा सबको। इसमें ग्रुप अरेंज कंट्रोल। यस सर। और सर जो क्वेरी होता है वो एसक्यूएल के थ्रू कैसे क्रिएट होती है? एसक्यूएल का मैंने अलग सेपरेट कराया था, एक एसक्यूएल का हम यहां भी कर सकते हैं। देखो हाँ, आपने सही याद दिलाया तुमने। चलो देखो क्वेरी है, चलो देखो क्वेरी पर गए हम, है ना, क्वेरी पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन देखो यहां पर भी आ रहा है, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, दिख रहा है? यस सर। यहां पर क्लिक करता हूं मैं, देखो क्लिक कर दिया, ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल गया टाइप करने के लिए। अब मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये हमने एसक्यूएल की कमांड की थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। क्या होता है इससे, कौन बताएगा? इससे क्या होता है? सर सारी क्वेरीज दिख जाएंगी, सारे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे, ठीक है, ईएमपी टेबल के। तो अब इस क्वेरी को चलाने के लिए यहां पे देखो आपके पास ऑप्शन है, ये रहा रन क्वेरी। या F5 प्रेस कर सकते हैं, F5 प्रेस करके भी हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ईएमपी टेबल है हमारी बनी हुई, टेबल ईएमपी, एक मिनट, ईएमपी स्मॉल लेटर्स में। वो कैपिटल केस में है और आपने उसको सिर्फ लोअर केस में किया हुआ है। वही प्रॉब्लम थी। ठीक है, देखो ये आ गई टेबल। देखो मैंने कमांड लिखी है, टेबल डिस्प्ले होगी ऊपर, ठीक है ना। तो एसक्यूएल की कमांड यहां पर भी चल जाती है। देखो मैं और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाता हूं, वेयर सिटी इक्वल, यहां पर सिंगल कोट्स चलते हैं, ध्यान रखना, SRE, वेयर सिटी इक्वल SRE। तो देखो सिर्फ SRE वाले दिख रहे हैं, बाकी सारे हट गए। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक कमांड और लिखनी है। सपोज करो वेयर सिटी इक्वल SRE एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। तो यहां पे सिर्फ वही दिखाएगा जिसकी सिटी SRE होगी और सैलरी 40,000 से ऊपर होगी। दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो देखो ये अजय जो है, अजय सहारनपुर में भी रहता है और सैलरी 40,000 से भी ऊपर है इसकी, मैच करिए कंडीशन। यस सर। अब देखो अगर मैं और लगाता हूं भाई, क्या होगा और लगा के बताओ, किसी को है कुछ आइडिया? और लगाया मैंने तो क्या होगा इस और से? सर दोनों चीजें आएगी। दोनों मतलब? फिर सहारनपुर वाले भी सारे आएंगे और 40,000 से प्लस वाले भी सारे बहुत आएंगे। बढ़िया, जिनका सिटी सहारनपुर है वो भी आएंगे और जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा होगी वो भी आएंगे। 40,000 से ऊपर वाला चाहे वो दिल्ली का हो वो भी आएगा। तो देखो मैं क्लिक करता हूं इस पे, देखो सहारनपुर वाले भी सारे हैं और 40,000 से ऊपर वाले भी सारे हैं। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं? सर, ये इसमें वैसे ही होता है जैसे हमने सर ये वैसे ही होता है कि जैसे हमने माई एसक्यूएल में करा था कमांड का। हाँ, वही सेम कमांड यहां भी कर सकते हैं हम। जो कमांड हमने एसक्यूएल में की थी ना, वो कमांड यहां पर भी क्वेरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेरी वाले पोर्शन में जाके एक नीचे थर्ड ऑप्शन आता है, क्रिएट क्वेरी। तो आपको एसक्यूएल में जाने के बजाय यहां पर भी क्वेरी की प्रैक्टिस कर सकते हो। सर इसमें हमने कंडीशन लगाई है 40,000 से ऊपर वालों की, तो पवन की शो कर रहा है। इसको शो कर रहे हैं 34 वाले को। यस सर। देखो यस सर। दो चीजें हैं इसमें, या तो सिटी सहारनपुर हो उनको भी दिखाएगा, या फिर सैलरी 40,000 से ज्यादा उनको भी दिखाएगा। मतलब दोनों में से एक कंडीशन मैच करनी चाहिए। तो देखो इसकी सिटी का तो मैच कर रहा है। ओके सर। और है ना, जब क्वेश्चन आंसर आते हैं हमारे एग्जाम में, तो और का मतलब क्या होता है? और का मतलब यही होता है कि या तो ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई हो। ठीक है, ओके सर। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी तरह से हम क्वेरी के अंदर जाके थर्ड ऑप्शन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप कमांड सारी, वो सारी कमांड्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जो हम वहां पर करते थे। चलिए एक रिपोर्ट का रह गया हमारा। देखो रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक किया,
विजार्ड के थ्रू रिपोर्ट बनानी है। अब क्या क्या लेना है आपको, कौन सी टेबल के लिए रिपोर्ट बनानी है, ईएमपी के लिए सपोज करो, मुझे सिर्फ इसमें आईडी लेनी है, फर्स्ट नेम लेना है और सिटी लेनी है, सैलरी लेनी है सपोज करो, ठीक। नेक्स्ट लेबल अगर कुछ आपने देना है, जैसे आईडी को देना है आइडेंटिफिकेशन दे दिया, फर्स्ट नेम की जगह कुछ और लिखना है वो लिख सकते हो आप, जो भी आपने लेबल लेने हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुपिंग, अगर ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कर, जैसे सिटी वाइज ग्रुप कर देता हूं मैं, सिटी वाइज ग्रुप बना रहा हूं,